रात के ठीक 2 बजे जब अचानक गली के कुत्ते बिना वजह एक साथ रोने लगते हैं तो शहर के लोग उसे इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन गांव में उस वक्त कोई भी इंसान खिड़की खोलने की गलती नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस सन्नाटे में कुछ और भी जाग रहा है। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस गलती की कहानी है जिसमें एक लड़के ने एक पेड़ से शादी की और बदले में उसे मिली एक ऐसी पत्नी जो इंसान नहीं थी। और सबसे डरावनी बात यह है वो आज भी अपने पति का इंतजार कर रही है। तो अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो तुम्हारे आसपास होने लगती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक पढ़े लिखे दिमाग का घमंड एक बहुत ही नाजुक चीज है। हम अपने एयर कंडीशन्ड अपार्टमेंट में बैठकर स्क्रीन पर उंगलियां फिराते हुए इस आरामदायक भ्रम में डूबे रहते हैं कि विज्ञान ने दुनिया के हर अंधेरे कोने को रोशन कर दिया है। हम गांव के बड़ों का मजाक उड़ाते हैं, रीति रिवाजों पर हंसते हैं और पुराने जमाने के डर को सिर्फ अनपढ़ता से पैदा हुआ अंधविश्वास बताकर खारिज कर देते हैं। अर्जुन भी कुछ अलग नहीं था। वह शहर का रहने वाला था, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी को मुनाफे और तर्क की कसौटी पर मापता था। जब उसके परिवार ने उसे बताया कि उसकी जन्मपत्री में एक बहुत ही गंभीर जानलेवा दोष है, एक ऐसा मांगलिक दोष जो इतना जबरदस्त है कि उसकी होने वाली दुल्हन की शादी के कुछ ही समय बाद एक भयानक मौत हो जाएगी, तो वह हंस पड़ा। वह अपनी मां के आंसुओं पर हंसा और उसने अपने चाचा से जोरदार बहस की, जो परिवार के मुखिया थे, बहुत ऊंची आवाज में बात करते थे और सब पर अपनी मर्जी थोपते थे। उनका कहना था कि इस दोष का एकमात्र इलाज यह है कि अर्जुन एक बरगद के पेड़ से नकली शादी करे। लेकिन चाचा अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने अर्जुन को इमोशनल ब्लैकमेल करके, समाज का दबाव डालकर और गांव की परंपराओं के भारी भरकम बोझ तले दबाकर आखिरकार झुका ही दिया। अर्जुन ने आखिर में उस रस्म के लिए हां कर दी, लेकिन किसी विश्वास की वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से तंग आकर। उसे लगा कि यह गांव का कोई बेवकूफी भरा, बेनुकसान सा नाटक भर है। उसे लगा कि वह बस लकड़ी के एक टुकड़े पर धागा बांधेगा, थोड़ा सा रंगीन पाउडर लगाएगा और फिर बिना किसी बोझ के अपनी आधुनिक जिंदगी में लौट आएगा। लेकिन वह पूरी तरह से और जानलेवा हद तक गलत था। अर्जुन, उसके दबंग चाचा और यहां तक कि गांव के तांत्रिक, इनमें से कोई भी उस बंजर जमीन के टुकड़े के इतिहास को ठीक से नहीं समझ पाया था जो उनके गांव के बाहर मौजूद था। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में सबसे पुराने बरगद के पेड़ को चुना था, प्रकृति का एक विशाल, टेढ़ा मेढ़ा और डरावना रूप, जो एक ऐसे खेत में अकेला खड़ा था जहां कभी कोई फसल नहीं उगती थी। यह एक ऐसा अकेलापन था जिसे गांव वालों ने पवित्रता समझ लिया था। असल में यह एक तरह का क्वारंटाइन, एकांतवास था। सदियों पहले उस पेड़ को न तो छाया देने के लिए लगाया गया था और न ही आशीर्वाद देने के लिए। यह एक जीवित जेल थी, एक ऐसा जैविक पिंजरा जिसे भुला दिए गए कुछ तांत्रिकों ने कालिका को बांधने के लिए बनाया था। कालिका एक आदिम और खून की प्यासी शक्ति थी जिसकी भूख कभी शांत नहीं हो सकती थी। पेड़ की जड़ें जो धरती की गहराइयों में ढंसी हुई थीं, उस जेल की लोहे की सलाखें थीं, और वह नकली शादी का अनुष्ठान, पेड़ के चारों ओर घूमना, धागा बांधना, सिंदूर चढ़ाना, अर्जुन के ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए नहीं था, बल्कि यह उस ताले को खोलने के लिए जरूरी एक सटीक प्रक्रिया थी जो पीढ़ियों से बंद पड़ा था। जिस रात उन्होंने इस अनुष्ठान के लिए चुना था, वह रात घुटन भरी खामोशी से भरी थी। वह एक अमावस की रात थी, एक ऐसा गहरा अंधेरा जो त्वचा पर भारी सा महसूस होता था, घना और अटल। जैसे ही अर्जुन, उसके चाचा, तांत्रिक और तांत्रिक का युवा शिष्य गांव के किनारे की ओर बढ़े, ग्रामीण रात की जानी पहचानी आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगीं। झींगुरों ने चहचहाना बंद कर दिया। आवारा कुत्ते जो आमतौर पर परछाइयों को देखकर भौंकते थे, वे भी डर के मारे एकदम चुप हो गए। जब तक वे उस खुले मैदान तक पहुंचे जहां वह विशाल बरगद खड़ा था, वहां पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था। वह सन्नाटा अर्जुन के कानों में किसी शारीरिक दबाव की तरह गूंज रहा था।
वह पेड़ खुद किसी विकृत विशालकाय दानव जैसा दिख रहा था। उसकी हवाई जड़ें किसी सड़ते हुए शव के बिखरे और बेतरतीब बालों की तरह नीचे लटक रही थीं। उसके आसपास की हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी थी, जिसमें ताज़ी खोदी हुई मिट्टी और किसी धातु जैसे पुराने तांबे की हल्की जी मिचला देने वाली गंध घुली हुई थी, या शायद पुराने खून की गंध। तांत्रिक, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखों में मोतियाबिंद के कारण धुंध छाई हुई थी और जिसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी, ने अनुष्ठान के लिए जगह तैयार करना शुरू किया। उसका शिष्य, एक घबराया हुआ लड़का जिसने अभी अभी किशोरावस्था पार की थी, पीतल की भारी थालियां उठाए हुए था जिनमें कपूर लाल धागा और गहरे लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ था। वह लड़का बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने जमीन पर अनुष्ठान की सामग्री रखी, उसके हाथ कांपने लगे। अर्जुन वहां रेशमी कुर्ते में खड़ा था। उसे खुद काफी बेतुका लग रहा था और उस कड़ाके की ठंड से उसे लगातार झुंझलाहट हो रही थी। उनके चाचा, जो कुछ कदम पीछे हाथ बांधे खड़े थे, एक गंभीर और आत्मसंतुष्ट भाव के साथ देख रहे थे और अपनी मात्र उपस्थिति से ही उस परंपरा को लागू कर रहे थे। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। यह एक धीमी गहरी ध्वनि थी जो हवा में नहीं बल्कि सीधे अर्जुन के मस्तिष्क में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। तांत्रिक ने अर्जुन को लाल धागे की एक मोटी रील मौली देते हुए उसे विशाल तने के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाने और खुद को पेड़ से बांधने का निर्देश दिया। अर्जुन ने आह भरी, आंखें घुमाईं और चक्कर लगाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही अर्जुन ने तने के विशाल घुमाव के पीछे अपना पहला कदम रखा, क्षण भर के लिए दूसरों की नजरों से ओझल होते हुए भयावहता शुरू हो गई। इसने अचानक किसी डरावने दृश्य या तेज आवाज से खुद को प्रकट नहीं किया। सच्ची भयावहता कपटी होती है, यह खामोशी में रेंगती है। युवक शिष्य तांत्रिक से कुछ फीट पीछे पीतल का दीपक लिए खड़ा था। उसने अपना वजन बदला और अचानक उसके नंगे पैरों के नीचे की जमीन अलग सी महसूस हुई। ये अब कठोर फटी हुई मिट्टी नहीं थी, ये गर्म गीली मांसपेशियों जैसी महसूस हुई। इससे पहले कि लड़का नीचे देख पाता, मिट्टी के नीचे कुछ हिला। ये कोई सांप नहीं था, ये बरगद के पेड़ की जड़ें थीं, लेकिन वे कठोर लकड़ी नहीं थीं। वे जीवित तंतुओं की सहज सधी हुई सुंदरता के साथ आगे बढ़े। मिट्टी की सतह को तोड़े बिना ही वे लड़के के टखनों के चारों ओर कसकर लिपट गए। लड़के ने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन एक भयानक अलौकिक भय ने उसकी आवाज को जकड़ लिया। उसका जबड़ा अकड़ गया। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो आंसू आ रहे हों, क्योंकि जड़ें असंभव यांत्रिक शक्ति से नीचे की ओर खींच रही थीं। उसने पीतल का दीपक गिरा दिया, लेकिन वह धातु की खनक के साथ जमीन पर नहीं गिरा। वह अचानक नरम मथनी हुई धरती पर गिरा और तुरंत उसमें समा गया। जैसे ही अर्जुन ने पेड़ के दूसरी ओर चलते हुए अपना पहला चक्कर पूरा किया, शिष्य घुटनों के बल बैठ गया। मिट्टी उसे दलदल की तरह खींच रही थी, लेकिन केवल उसके शरीर के चारों ओर। बाकी जमीन ठोस बनी रही। जड़ें उसकी कमर के चारों ओर लिपट गईं, उसके फेफड़ों से सांस छीन ली, उसे अंधेरी घुटन भरी धरती में और गहराई तक खींच लिया। तांत्रिक अपनी समाधि में लीन और आंखें बंद करके झप कर रहा था। उसने कुछ भी नहीं देखा। चाचा अधीरता से अपनी घड़ी देख रहे थे। उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। तीसरे घेरे तक आते आते शिष्य अपनी छाती तक जमीन में धंस चुका था। जमीन का दबाव उसकी पसलियों को एक एक करके तोड़ रहा था। एक के बाद एक धीमी भयानक चटकने की आवाजें जो रात के गहरे सन्नाटे में कहीं गुम हो जा रही थीं। वह अपने खून बहते नाखूनों से जमीन को खरोंच रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी पीड़ा का भाव था जो पूरी तरह से मूक और असहनीय थी। जैसे ही मिट्टी उसकी गर्दन तक पहुंची, लकवे का वह जादू कुछ पल के लिए टूटा। बस इतना कि वह अपनी कुचली हुई श्वास नली से हवा को किसी तरह बाहर धकेल सके। बचाओ, उसने फुसफुसाया। मदद करो। वह एक गीली गुड़गुड़ाती हुई आवाज थी, पत्तों की सरसराहट से भी मुश्किल से ही जरा सी ऊंची। मिट्टी उसके मुंह के ऊपर चढ़ाई, उसका गला भर दिया और उसकी आखिरी गुहार को वहीं दबा दिया। जब तक अर्जुन पेड़ के तने का चक्कर लगाते हुए अपना 5वां घेरा पूरा करने के लिए वापस आया, तब तक वह जगह जहां वह लड़का खड़ा था पूरी तरह से समतल, शांत और ठोस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका कभी कोई अस्तित्व ही न रहा हो,
धरती उसे पूरा का पूरा निगल गई थी। उसके उस भयानक और कष्टदायक अंत का कोई भी निशान पीछे नहीं छोड़ा था। तांत्रिक ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। गायब हुए दिए और वहां मौजूद न उस लड़के को देखकर उसने त्योरियां चढ़ाईं और आज के जमाने के युवाओं की अविश्वसनीयता को कोसते हुए कुछ बड़बड़ाया। यह मान लिया कि वह डरा हुआ शिष्य बस अंधेरे में कहीं भाग गया होगा। अर्जुन उस भयानक नरसंहार से पूरी तरह बेखबर, जो ठीक उसके पैरों के नीचे जमीन की कुछ ही इंच गहराई में अभी अभी घटित हुआ था, अब अधीर होता जा रहा था। उसने अपना 7वां घेरा पूरा किया और उस लाल धागे को पेड़ की खुरदरी छाल के साथ कस कर खींच दिया। अब सिंदूर लगाओ, तांत्रिक ने आदेश दिया। उसकी आवाज में हल्की सी थरथराहट थी, जो तापमान में अचानक आई गिरावट के कारण थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। पेड़ के तने पर सिंदूर लगाओ, दुल्हन पर अपना अधिकार जमाओ। अर्जुन ने पीतल की थाली में से उस गहरे लाल रंग के सिंदूर की एक मुट्ठी भर ली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वह उसे पेड़ के विशाल तने के ठीक बीचों बीच लगा सके, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लकड़ी से टकराया, उसकी हथेली पेड़ की छाल पर उभरे हुए एक नुकीले और अस्वाभाविक रूप से तेज उभार पर फिसल गई। उस उभार ने उसके अंगूठे के मांस को गहराई तक काट दिया। दर्द से कराहते हुए अर्जुन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके अपने ही गर्म खून की एक मोटी धार बह निकली, जो उसकी हथेली में मौजूद लाल सिंदूर के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई। इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता, उसकी अपनी ही गति ने उसके उस खून बहते हाथ को आगे की ओर धकेल दिया और वह हाथ बरगद के उस फीके पड़ चुके प्राचीन तने पर जोर से जा टकराया। उसने पेड़ को अपना खून अर्पित कर दिया था। जैसे ही उसका खून पेड़ की छाल में समाया, पूरा वातावरण बदल गया। घुटन भरी खामोशी पल भर में एक तेज बर्फीली हवा के झोंके से टूट गई, मानो वह पेड़ के तने के अंदर से ही गर्जना कर रही हो। डालियां तारों से रहित आकाश में बेतहाशा हिलने लगीं। तापमान इतनी तेजी से गिरा कि अर्जुन को अपनी सांस की भाप हवा में धुंध की तरह दिखाई देने लगी। वह अपने खून बहते हाथ को पकड़े हुए पीछे लड़खड़ा गया और पेड़ के तने को हैरानी से घूरने लगा। जहां उसका खून लकड़ी को छू रहा था, वह सिर्फ फैला नहीं था, बल्कि उसमें समा गया था। पेड़ ने उसे तुरंत पी लिया था, लकड़ी को सूखा छोड़ दिया था और उस पर एक हल्का धड़कता हुआ गहरा धब्बा छोड़ दिया था, जो दिल की धड़कन जैसा भयानक लग रहा था। ताला टूट गया था, मुहर चकनाचूर हो गई थी। सदियों से अंधेरे में भूखी रहने वाली प्राचीन रक्त पिपासु शक्ति ने अभी अभी विवाह के पवित्र बंधन में बंधे दूल्हे द्वारा स्वेच्छा से दिए गए ताजे जीवित रक्त का स्वाद चखा था। कालिका जाग उठी थी। अपने चारों ओर ऊर्जा में आए इस विनाशकारी बदलाव को अचानक महसूस करते हुए तांत्रिक घबरा गया। वह अचानक एक भयानक सच्चाई को समझकर आंखें चौड़ी करते हुए पीछे हट गया। उसने अंतिम प्रार्थना भी पूरी नहीं की। उसने अपने थैले उठाए और लगभग दौड़ते हुए गांव की ओर भागा। अर्जुन और उसके चाचा को तुरंत निकलने, पीछे मुड़कर न देखने, बस भागने के लिए चिल्लाते हुए। अर्जुन के चाचा, जो हद से ज्यादा घमंडी और अभिमानी थे, ने बूढ़े आदमी की अचानक कायरता पर उपहास किया। सारे धोखेबाज हैं ये सब, उन्होंने अपनी शॉल ठीक करते हुए थूका। अनुष्ठान हो गया है अर्जुन, तुम्हारा दोष दूर हो गया है। चलो घर चलते हैं और कल तुम्हारी असली शादी की तैयारी करते हैं। अर्जुन ने अपने खून बहते अंगूठे को रुमाल से लपेटा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी हड्डियों में एक गहरा सहज भय महसूस हो रहा था। एक आदिम चेतावनी उसे भागने के लिए चीख रही थी। उसने अपने चाचा से बहस नहीं की। वह बस मुड़ा और तेजी से चलने लगा। बरगद के विशाल पेड़ की ओर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही वे चले गए, अर्जुन को यह एहसास सता रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी अदृश्य सांस महसूस हुई, एक ऐसी भारी और द्वेषपूर्ण उपस्थिति जिसने उसके हाथों के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अपनी चाल तेज कर दी, अपने चाचा को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए, जो ठंड से परेशान होकर बड़बड़ा रहे थे। वे अपने बड़े पुश्तैनी घर में सुरक्षित पहुंच गए। बत्तियां जल रही थीं, परिवार सो रहा था और घर की आधुनिक सुख सुविधाओं ने उस आदिम डर को तेजी से कम करना शुरू कर दिया जिसे अर्जुन ने खेत में महसूस किया था।
उसने खुद को समझाया कि यह सब बस उस अजीब माहौल, उस बूढ़े आदमी के नाटक और उसके कटे हुए हाथ के दर्द का असर था जिसने उसके दिमाग को उलझा दिया था। उसने अपने जख्म को धोया, उस पर अच्छी तरह पट्टी बांधी और थककर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। वह गहरी, सपनों से रहित नींद में डूब गया, उस रात को पीछे छोड़ने के लिए बेताब। लेकिन दहशत दिन की रोशनी की सीमाओं का लिहाज नहीं करती। वह सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाती कि सूरज निकल आया है। कभी कभी दिन की तेज बेरहम रोशनी तो बस उस भयानक सच्चाई को और भी ज्यादा उभार देती है जिसे रात अपने पीछे छोड़ गई है। अगली सुबह एक शादी वाले घर की हलचल भरी, जीवंत ऊर्जा के साथ शुरू हुई। रिश्तेदार शोर मचा रहे थे, बच्चे गलियारों में दौड़ रहे थे और मिठाइयां तलने की महक हवा में घुल गई थी। अर्जुन जब जागा तो उसे कुछ सुस्ती और भारीपन महसूस हो रहा था। उसके अंगूठे में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वह आंगन में निकला, यह उम्मीद करते हुए कि उसे अपने चाचा डेकोरेटर्स को हुक्म देते हुए दिखेंगे, जैसा कि उनकी रोज की आदत थी। लेकिन उसके चाचा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उसकी मां बहुत घबराई हुई थी। वह कल रात अपने कमरे में आया ही नहीं अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज चिंता से कांप रही थी। उसके बिस्तर पर कोई सोया ही नहीं है। क्या वह तुम्हारे साथ खेत से वापस नहीं आया? अर्जुन के मन में अचानक एक ठंडी दहशत दौड़ गई, जिसने पल भर में सुबह की सारी गर्माहट को बुझा दिया। उसे याद आया कि वह तेजी से चल रहा था और अपने चाचा को अंधेरे में पीछे बड़बड़ाते हुए छोड़ आया था। उसे वह एहसास याद आया कि कोई उस पर नजर रख रहा है, उसकी पीठ के पीछे किसी अनदेखी मौजूदगी का भारी दबाव। उसने तो यही मान लिया था कि उसके चाचा अपनी ही गति से उसके पीछे पीछे घर आ गए होंगे। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। तुरंत ही लोगों के समूह उन्हें ढूंढने के लिए बनाए गए। अर्जुन कुछ स्थानीय लोगों और अपने बड़े चचेरे भाइयों के साथ तुरंत उसी रास्ते पर वापस चल पड़ा जिससे वे पिछली रात आए थे, उस कच्ची पगडंडी का पीछा करते हुए जो उन बंजर खेतों की ओर जाती थी। सुबह का सूरज बहुत तेज और आंखों को चौंधिया देने वाला था, जो सूखी जमीन पर गहरी और साफ परछाइयां बना रहा था। जैसे ही वे खुली जगह के पास पहुंचे, उन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। दिन की रोशनी में वह कोई राक्षस जैसा नहीं लग रहा था, वह बस एक उदास मरता हुआ बूढ़ा पेड़ लग रहा था। अर्जुन ने राहत की एक हल्की सांस ली, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उसके चाचा बस कहीं रास्ते में शराब पीकर सो गए होंगे। लेकिन तभी चचेरे भाइयों में से एक अचानक वहीं रुक गया और कांपती हुई उंगली से पेड़ की ऊपरी डालियों की ओर इशारा किया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठों से बस एक दबी हुई, डर से भरी घुरघुराहट जैसी आवाज ही निकली। अर्जुन ने उस आदमी की नजर का पीछा किया। उसने ऊपर देखा और सुबह के तेज सूरज की चमक से बचने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी। और फिर उसने वह देखा, बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची और सबसे मोटी डाल से लटका हुआ, जमीन से लगभग 40 फीट ऊपर हवा में झूलता हुआ उसका चाचा था। लेकिन यह आत्महत्या नहीं थी, यह कोई साधारण फांसी नहीं थी। यह दृश्य इतना ज्यादा विचलित करने वाला था और प्रकृति तथा जीव विज्ञान के नियमों को इतनी पूरी तरह से चुनौती देने वाला था कि अर्जुन का दिमाग कुछ पल के लिए इसे समझ ही नहीं पाया। उसके चाचा उलटे लटके हुए थे। पेड़ की मोटी, सांप जैसी हवाई जड़ें उनके टखनों के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। वे उनकी पतलून के कपड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें मकड़ी के जाले जैसी बारीकी से डाल से बांधे हुए थीं। लेकिन असली डर यह नहीं था। असली डर तो शरीर की हालत थी। अर्जुन ने अपने चाचा को आखिरी बार जिंदा देखे हुए अभी सिर्फ 8 घंटे ही बीते थे। तब वे इसी खेत में खड़े थे, एक स्वस्थ, तगड़े और थोड़े मोटे आदमी जिनकी उम्र 50 के आसपास थी। अब दिन की रोशनी में लटका हुआ वह शरीर किसी प्राचीन कब्र से निकाली गई मम्मी जैसा लग रहा था। शरीर से नमी की हर एक बूंद और खून, चर्बी तथा तरल पदार्थ का हर एक अंश जबरदस्ती चूस लिया गया था। उसकी त्वचा हड्डियों के ऊपर कसकर खिंची हुई थी, एक बीमार सी भूरे स्लेटी रंग की झिल्ली जो बाहर निकली हुई हड्डियों के ऊपर इतनी कसकर खींची थी कि बस फटने ही वाली थी। वह ऐसा लग रहा था मानो वह 100 साल से मरा हुआ हो और रेगिस्तान की तेज धूप में सूख रहा हो। शरीर के इतनी तेजी से सड़ने की
वह अविश्वसनीय रफ्तार दिमाग को सुन्न कर देने वाली थी, लेकिन जिस चीज ने यह किया था वह सिर्फ भूखी नहीं थी, वह बहुत क्रूर थी। वह एक संदेश देना चाहती थी। वह अर्जुन को ठीक ठीक दिखाना चाहती थी कि उसने किस चीज को जगा दिया है। जैसे ही वे लोग जमीन पर जड़वत खड़े होकर उस भयानक दृश्य को ऊपर घूर रहे थे, हवा का एक जोरदार झोंका आया और उस मम्मी बन चुके शव को पकड़कर धीरे धीरे घुमा दिया, जिससे उसका चेहरा अर्जुन की तरफ हो गया। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके गले में पित्त की एक गर्म और तीखी लहर सी उठने लगी। उसके चाचा की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। वे सिकुड़ी नहीं थीं। वे ही एकमात्र ऐसी चीजें थीं जिन पर उस सूखेपन का कोई असर नहीं हुआ था। वे अर्जुन को नीचे इस तरह घूर रही थीं, मानो उनमें शुद्ध और नितांत आतंक भरा हो, ऐसा आतंक जो हवा को भी जला देने वाला प्रतीत होता था। यह उस आदमी की आंखों का भाव था जिसने अपनी आत्मा के शरीर से अलग होने से ठीक पहले नरक की उस असीम खाई को अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन सबसे भयानक बात, वह बात जो अर्जुन के मरने तक उसके बुरे सपनों में उसे सताती रहेगी, उसके चाचा का मुंह था। चाचा एक ऐसे आदमी थे जिन्हें बातें करना बहुत पसंद था। वे परिवार के मुखिया थे जिनकी आवाज के आगे बाकी सब चुप हो जाते थे। वे ही थे जिन्होंने अर्जुन को जबरदस्ती इस अभिशप्त शादी के बंधन में बांधा था। उस भयानक शक्ति ने यह पक्का कर दिया था कि अब वे फिर कभी बोल ना पाएं। उनका जबड़ा एक स्थायी और मूक चीख की मुद्रा में खुला हुआ था, लेकिन वह खाली नहीं था, वह भरा हुआ था। पेड़ की सूखी और खुरदरी छाल के मोटे मोटे टुकड़े तथा कांटेदार और नुकीली जड़ें जबरदस्ती उनके ऊपरी और निचले होंठों के आर पार घुसा दी गई थीं। वे मांस के भीतर से गुजरते हुए उनके मुंह को पूरी तरह से सिलकर बंद कर चुकी थीं। जहां जहां उन जड़ों ने उनकी त्वचा को छेदा था, वहां वहां अभी भी सूखा हुआ, काला पड़ चुका खून लगा हुआ था। उस शक्ति ने उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया था। ठीक उसी पेड़ की जड़ों से उनका मुंह सिलकर बंद कर दिया था जिसके साथ शादी करने के लिए उन्होंने अपने भतीजे को विवश किया था। अर्जुन के चारों ओर एक अफरा तफरी भरी चीख पुकार मच गई। बाकी लोग आखिरकार अपनी जड़ता से बाहर निकले और गांव की ओर भाग खड़े हुए। भागते हुए वे ऊंची ऊंची घासों में उल्टी कर रहे थे और उस भयानक रक्तपात की अकल्पनीयता को देखकर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था। अर्जुन भाग नहीं सका। वह घुटनों के बल वहीं बैठा रहा और उस आदमी के सिले हुए मम्मी बन चुके चेहरे को ऊपर घूरता रहा। वही आदमी जिसने उसे जबरदस्ती इस अंधकार की खाई में धकेल दिया था। सुबह का वह तेज सूरज उसे न तो कोई गर्माहट दे पा रहा था और न ही कोई सुरक्षा। वह तो बस एक भयानक सच्चाई को उजागर कर रहा था कि तर्क और विज्ञान कमजोर लोगों को दिलासा देने के लिए गढ़ी गई महज झूठी कहानियां हैं। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके अंगूठे पर बंधी पट्टी भीग गई थी। सफेद कपड़े पर ताजे चमकीले लाल खून का एक छोटा सा गोला बन गया था। उसे घाव में अचानक तेज धड़कन महसूस हुई जो उसके घुटनों के नीचे जमीन में धड़कती एक गहरी भारी लय के साथ पूरी तरह से मेल खा रही थी। तब उसे एक अजीब सी साफ आवाज में एहसास हुआ कि रस्म नाकाम नहीं हुई थी, ये पूरी तरह से कामयाब हुई थी। उसने पेड़ से शादी कर ली थी, उसने अपना खून दिया था, उसने सील तोड़ दी थी और उस चीज ने उसका चढ़ावा मान लिया था। उसने चेले को भूख के लिए खा लिया था और उसके चाचा को दखलंदाजी शांत करने के लिए जाना पड़ा था। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चारों ओर दुनिया घूम रही थी। हवा अब सिर्फ हवा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौजूद है। एक भारी दम घोंटने वाला कफन उसके कंधों पर लिपटा हुआ है। वह डालियों पर हो रहे भयानक नजारे से दूर हो गया और अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते की ओर देखने लगा, जहां उसकी असली दुल्हन, उसकी खूबसूरत मासूम मीरा उसका इंतजार कर रही थी। एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी जिसमें एक औरत की धीमी मजाकिया हंसी की हल्की साफ आवाज थी, जिसके बाद चांदी के पायल की हल्की लयबद्ध झंकार आई। आवाज पेड़ से नहीं आ रही थी, ये आगे के रास्ते से आ रही थी, ये गांव की ओर जा रही थी। उस रात पेड़ के नीचे कुछ जाग गया था और वह अर्जुन के घर तक पीछा करता रहा। इंसानी दिमाग में दुखद घटनाओं को सामान्य मान लेने की एक भयानक क्षमता होती है।
अपने चाचा की मम्मी बनी लाश की घिनौनी खोज के बाद स्थानीय पुलिस, जो हैरान और डरी हुई थी, ने इसे खानाबदोश डाकुओं द्वारा की गई एक अजीब रस्मी हत्या मानकर मामला बंद कर दिया। परिवार, जो दुख से सुन्न हो चुका था और सामान्य जीवन में लौटने के लिए बेताब था, ने फैसला किया कि तय शादी जरूर होनी चाहिए। यह एक खामोश, डर भरा मौका था। जब अर्जुन आखिरकार अपनी खूबसूरत दुल्हन मीरा को अपने पुश्तैनी घर की दहलीज के पार ले आया, तो उसे लगा कि वह उसे एक सुरक्षित पनाहगाह में ला रहा है। उसने लकड़ी के भारी दरवाजे बंद कर दिए, यह मानते हुए कि वह अंधेरे को बाहर रोक रहा है। उसे यह एहसास नहीं था कि आप उस परछाई को बाहर बंद नहीं कर सकते जो पहले ही आपकी अपनी परछाई से जुड़ चुकी हो। वह खौफ विशाल खुले खेतों से हटकर उसके अपने घर की घुटन भरी तंग गलियों में आ गया। इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। अर्जुन आधी रात को अचानक जाग जाता, उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता और वह पाता कि भीषण गर्मी के बावजूद कमरा बर्फ जैसा ठंडा है। वह अपने बगल में शांति से सो रही मीरा को देखता, लेकिन उसके बालों से आती महक उसके रोजाना इस्तेमाल होने वाले चमेली के शैम्पू की नहीं होती थी। वह गीली मिट्टी, कुचले हुए सूखे पत्तों और पुराने झंग लगे तांबे की तीखी, साफ पहचानी जाने वाली बदबू होती थी। कभी कभी उसे अपने बेडरूम के बाहर अंधेरे गलियारे से चांदी की पायल की हल्की लयबद्ध छन छनाहट गूंजती हुई सुनाई देती थी। लेकिन मीरा तो कभी पायल पहनती ही नहीं थी। इस मानसिक यातना ने उसकी मानसिक स्थिरता को तोड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी को बिना किसी रेंगते हुए कपटी शक के नहीं देख पाता था, जो उसके दिमाग को कुतर रहा होता था। क्या यह वही औरत है जिससे मैंने प्यार किया था, या यह पेड़ से आई वह चीज है जिसने उसकी खाल ओढ़ रखी? शांति, वह बुजुर्ग नौकरानी जिसने अर्जुन के परिवार की सेवा तब से की थी जब वह एक छोटा बच्चा था, सबसे पहले उस भ्रम को पहचान गई। वह गांव की गहरी आस्था वाली महिला थी जो दुनिया की अनदेखी शक्तियों से भली भांति परिचित थी। एक देर दोपहर घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। शांति ऊपर के गलियारे में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसने देखा कि मीरा हॉल के आखिर में रखे एक बड़े पुराने जमाने के जमीन पर टिके शीशे के सामने बिल्कुल स्थिर खड़ी है। मीरा धीरे धीरे अपने लंबे गहरे काले बालों में कंघी कर रही थी और साथ में एक धीमी बेसुरी धुन गुनगुना रही थी, जिसे सुनकर शांति के रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई आज का गाना नहीं था, वह विधवाओं और चिताओं के बारे में गाया जाने वाला गांव का कोई भयानक प्राचीन शोक गीत था। शांति हिचकिचाई, अपनी झाड़ू कसकर पकड़ी और एक कदम और करीब गई। उसने मीरा की पीठ की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें शीशे के बड़े कांच पर जा टिकीं। शांति की सांस गले में ही अटक गई। शीशे में फारसी कालीन, लकड़ी की ड्रेसर और गलियारे में जल रहे बल्ब की हल्की पीली रोशनी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें मीरा का कोई अक्स नहीं था। मीरा ठीक उसके सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी, फिर भी शीशा पूरी तरह से खाली था। इससे पहले कि शांति चीख पाती, गलियारे में खड़ी उस महिला के शरीर ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन अपनी सामान्य सीमा से थोड़ा ज्यादा ही घूम गई और एक भयानक गीली सी कटक की आवाज के साथ टूट गई। चेहरा तो मीरा का ही था, लेकिन आंखें पूरी तरह से घुप अंधेरी थीं और उसकी मुस्कान इतनी ज्यादा खींच गई थी कि उसके होंठों के कोने फट गए थे, जिससे उसके टेढ़े मेढ़े काले पड़ चुके दांतों की कतारें दिखाई देने लगी थीं। शांति के हाथ से झाड़ू छूट गई और वह पीछे हट गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वह घोर आतंक के मारे बिना आवाज के चीख रही थी। उस शाम के बाकी समय में किसी ने भी शांति को नहीं देखा। अर्जुन ने यही मान लिया कि वह बुजुर्ग महिला शायद तबीयत ठीक न लगने की वजह से जल्दी घर चली गई होगी। अगले दिन सुबह अर्जुन एक भयानक सिर दर्द के साथ जागा। उसका मन गीली मिट्टी के नीचे दबकर दम घुटने के बुरे सपनों से भरा हुआ था। राहत पाने के लिए वह अपने कमरे से जुड़े बाथरूम में गया, कपड़े उतारे और कांच के बने शॉवर केबिन में घुस गया। उसने भारी भरकम स्टील के नॉब को घुमाया और उसे उम्मीद थी कि ठंडे पानी का तेज झोंका उसे पूरी तरह से जगा देगा। सबसे पहले पाइपों से एक खोखली खड़खड़ाती हुई खांसी की आवाज आई। फिर एक गाढ़ी जी मिचला देने वाली बदबू छोटे से बाथरूम में फैल गई
सड़े हुए मांस और बासी लोहे की एक जबरदस्त दुर्गंध। अर्जुन ने ठीक उसी समय ऊपर देखा जब शॉवर हेड से कुछ बाहर निकला। वह पानी नहीं था। गहरे, लगभग काले खून का एक गाढ़ा, जेली जैसा कीचड़ उसके चेहरे और नंगे सीने पर जोर से गिरा। अर्जुन चीख पड़ा, लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और खून से सनी टाइलों पर फिसल गया। उसने अपनी आंखों से उस बदबूदार धातु जैसी चिपचिपी चीज को हटाने की बेताबी से कोशिश की और उसे जोरदार उबकाई आने लगी। जैसे ही उसकी नजर साफ हुई, उसने शॉवर के ड्रेन, नाली की तरफ नीचे देखा। स्टील की जाली को पूरी तरह से बंद किए हुए, उस गाढ़े लाल कीचड़ में पूरी तरह से डूबा हुआ, मोटे मोटे भूरे बालों का एक विशाल, उलझा हुआ गुच्छा था। पुलिस को बुलाया गया। प्लम्बरों को तुरंत छत पर भेजा गया। जब उन्होंने मुख्य पानी की टंकी का भारी ढक्कन खोला तो उन्हें शांति मिली। उसका शरीर फूला हुआ और क्षत विक्षत था, जिसे उस गहरे पानी में ठूंस दिया गया था। उसकी स्वर तंतुएं, वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह से फाड़ दी गई थीं ताकि वह अपने अंतिम पलों में किसी को चेतावनी न दे सके। वह घर अब कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं रह गया था। वह एक कत्लखाना बन गया था और वे उसके अंदर फंस चुके थे। अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को फोन किया, एक व्यावहारिक, अत्यधिक तार्किक शहरी आदमी जो भूतों और श्रापों की बात सुनकर हंसता था। फोन पर अर्जुन की हिस्टीरिकल, सिसकती हुई आवाज सुनकर रोहन तुरंत शहर से गाड़ी चलाकर वहां पहुंचा। मंगलवार की दोपहर की तेज, निर्मम रोशनी में पहुंचकर रोहन ने घर के अंदर कदम रखने से मना कर दिया। उसने अर्जुन से कहा कि कोई व्यक्ति एक घिनौना, सोची समझी शरारत कर रहा है और वह अभी दिन दहाड़े उस बरगद के पेड़ के पास जाकर इसे साबित करने वाला है। रोहन ने अपनी भारी एसयूवी को कच्ची सड़क पर आगे बढ़ाया और उस विशाल, टेढ़े मेढ़े बरगद से बस कुछ ही गज की दूरी पर गाड़ी पार्क कर दी। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज अपनी पूरी तेजी से चमक रहा था। वहां न कोई डरावना कोहरा था, न ही भेड़ियों के चीखने की आवाज। रोहन अपनी कार से बाहर निकला और एहतियात के तौर पर अपने हाथ में एक टायर रॉड, टायर आयरन पकड़ लिया, कहीं यह काम किसी स्थानीय गुंडों का न हो। वह पेड़ के तने की ओर बढ़ा। उसका आत्मविश्वास उसे सुरक्षा दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, आसपास का तापमान तेजी से गिर गया। सूरज की तेज रोशनी भी धीमी पड़ती हुई लगी, मानो वह पेड़ ही सारी रोशनी को निगल रहा हो। उसने पेड़ की छाल पर अर्जुन के खून का एक गहरा, सूखा हुआ धब्बा देखा। अचानक हवा का एक जोरदार झोंका उसके कान के पास से गुजरा, अपने साथ एक ऐसी साफ फुसफुहट लिए हुए कि लगा जैसे किसी के होंठ उसकी त्वचा को छू रहे हों। उसे छोड़ दो, रोहन का बहुत ज्यादा तर्कसंगत दिमाग जवाब दे गया। एक आदिम बेकाबू घबराहट ने उसे जकड़ लिया। उसने टायर खोलने वाला औजार नीचे गिरा दिया, अपनी एसयूवी की तरफ तेजी से भागा, ड्राइवर की सीट पर कूदकर बैठ गया और भारी दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने घबराहट में सेंट्रल लॉक का बटन दबाया। क्लिक। वह वहीं बैठा रहा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, चेहरे से पसीना टपक रहा था और वह विंडशील्ड के पार पेड़ को घूरे जा रहा था। वह सुरक्षित था। वह स्टील और मजबूत शीशे के बने 2 टन के पिंजरे में बंद था। यहां अंदर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसने राहत की एक लंबी, कांपती हुई सांस ली और इग्निशन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ चाबियों से टकराया, उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर ठंडे पानी की एक बूंद गिरी हुई महसूस हुई। रोहन ने धीरे धीरे, बड़ी मुश्किल से पीछे देखने वाले शीशे, रियर व्यू मिरर में देखा। कालिका कार के बाहर नहीं थी, वह पिछली सीट पर बैठी थी। उसने मीरा का शादी वाला लहंगा पहना हुआ था, जो पूरी तरह से कीचड़ और काले खून से सना हुआ था। उसके पीले, सड़ते हुए हाथ आगे की तरफ हेडरेस्ट की ओर बढ़ रहे थे। रोहन की आखिरी चीख पूरी तरह से बाहर जाने से रुक गई थी, जो हमेशा के लिए उसकी लग्जरी कार के बंद केबिन के अंदर ही कैद होकर रह गई। अगली सुबह पुलिस को वह एसयूवी ठीक उसी जगह मिली जहां रोहन ने उसे पार्क किया था। दरवाजे अभी भी अंदर से मजबूती से बंद थे। उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें खिड़की तोड़नी पड़ी। रोहन ड्राइवर की सीट पर सीधा बैठा हुआ था और पूरी तरह से मर चुका था। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी गहरी, दिल दहला देने वाली दहशत के भाव जमे हुए थे
कि पुलिस के सख्त से सख्त अफसरों को भी नजरें फेरनी पड़ी। उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, यानी वह सचमुच डर के मारे मर गया था। लेकिन विंडशील्ड पर पुलिस को जो चीज मिली, उसे देखकर अर्जुन का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। जब उसे शव की पहचान करने के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया तो वह यह देखकर पूरी तरह से हिल गया। वह दहशत बाहर नहीं थी, वह उसके साथ अंदर ही कैद थी। विंडशील्ड के सुरक्षा वाले शीशे पर गहरी खरोंचें थीं, जो अंदर की तरफ से किसी की बेताबी भरी खून से सनी उंगलियों के नाखूनों से उकेरी गई थीं, और उन पर 3 शब्द लिखे थे, वह मेरी है। धूल में खड़ा अपने सबसे अच्छे दोस्त की पहियों वाली कब्र को घूरते हुए अर्जुन को आखिरकार वह भयानक सच समझ में आ गया। उसके पुश्तैनी घर के भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे बेकार थे। वह चीज, सत्ता, उसके घर में घुसने की कोशिश नहीं कर रही थी। अब वह घर के भीतर थी, इंसानी चेहरा ओढ़े, उन्हीं के बीच चलती फिरती। सुरक्षा का भ्रम सबसे नाजुक कांच होता है, और कालिका ने उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। अब परछाइयों से खेलने का खेल खत्म हो चुका था। अब कोई सूक्ष्म मानसिक यातना नहीं थी। वह सत्ता जो सदियों से बरगद के पेड़ के भीतर कैद थी, खून की प्यासी और एक प्राचीन सुलगते हुए क्रोध से भरी, उसने अब दिखावा करना छोड़ दिया था। वह घर जो कभी यादों और हंसी खुशी से भरा एक विशाल पुश्तैनी आश्रय था, अब एक शिकारगाह बन चुका था। घर के अंदर की हवा भारी और जहरीली महसूस हो रही थी, मानो उसे सांस के साथ अंदर लेना उनके फेफड़ों में धीरे धीरे झर घोल रहा हो। बिजली लगातार टिमटिमा रही थी। बल्बों से एक बीमार सी मरियल पीली रोशनी निकल रही थी, जिसके बाद कमरे घने अंधेरे में डूब जाते थे। तापमान में जबरदस्त उतार चढ़ाव हो रहा था। एक पल में जमा देने वाली ठंड तो अगले ही पल दम घोंट देने वाली गर्मी, और साथ में सड़ी हुई जड़ों और पुराने खून की बदबू हवा में घुली हुई थी। घर में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि वे सब शिकार हैं। मीरा, या जो कोई भी मीरा का रूप धरे हुए था, उसने खुद को मुख्य बेडरूम में बंद कर लिया था। दरवाजा हल्का सा कांप रहा था, मानो भीतर से कोई विशालकाय चीज उस पर जोर जोर से प्रहार कर रही हो। हताशा ने अर्जुन के परिवार को कुछ कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। गांव का तांत्रिक बिल्कुल बेकार निकला। एक ढोंगी जो असली शक्ति का पहला ही संकेत मिलते ही दुम दबाकर भाग गया था। इसलिए उन्होंने दूर पहाड़ों से एक अत्यंत सम्मानित अघोरी को बुलाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। एक ऐसा व्यक्ति जो काली शक्तियों पर अपनी महारत के लिए विख्यात था। वह गोधूली बेला में वहां पहुंचा। एक विशाल डरावनी आकृति जिसका पूरा शरीर हल्की धूसर राख से लिपा हुआ था। उसकी जटाएं किसी सूखी हुई खून जैसी चीज से आपस में चिपकी हुई थीं, और उसकी आंखों में किसी शिकारी जैसी कठोर, पलक न झपकाने वाली तीखी नजर थी। वह आंगन में दाखिल हुआ। उस दूषित हवा में एक गहरी सांस भरी और उसके चेहरे पर कठोरता छा गई। उसने उस बिलखते हुए परिवार को सांत्वना का एक भी शब्द नहीं कहा। उसने तुरंत ही घर के बड़े भीतरी आंगन के ठीक बीचों बीच अपनी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना शुरू कर दिया। उसने पिसी हुई इंसानी हड्डियों की राख और गाढ़े लाल सिंदूर का इस्तेमाल करके एक विशाल और जटिल मंडल घेरा बनाया। उसने उस मंडल के ठीक केंद्र में एक मिट्टी का दीपक प्रज्वलित किया, जिसकी लौ एक अस्वाभाविक सी स्थिर नीली आभा के साथ जल रही थी। घेरे के अंदर ही रहना, अघोरी ने हुक्म दिया। उसकी आवाज धीमी, भारी और ऐसी थी जो पूरी आज्ञाकारिता की मांग करती थी। अर्जुन, उसके कांपते पिता और उसकी बुरी तरह से डरी हुई मां उस चाक जैसी बनी सीमा के अंदर एक दूसरे से सटकर बैठ गए। वे अघोरी को देख रहे थे, जो उनके सुरक्षा घेरे के ठीक बाहर पालथी मारकर बैठा था, और उसका मुंह उस अंधेरे गलियारे की तरफ था जो मुख्य बेडरूम की ओर जाता था। उसने मंत्र जपना शुरू किया। यह मंदिरों के पुजारियों की तरह लयबद्ध और सुकून देने वाली प्रार्थना नहीं थी। यह एक आक्रामक, जोरदार मंत्र था, शब्दों का एक ऐसा हमला जिसका मकसद किसी आत्मा को बांधना और तोड़ देना था। उसके मंत्रों की जबरदस्त शक्ति से आंगन की हवा में एक गूंज सी पैदा हो गई। एक पल के लिए, जब उम्मीद की सख्त जरूरत थी, अर्जुन के मन में आशा की एक लहर उठी। यह आदमी बहुत शक्तिशाली था। यह आदमी उन्हें बचाने वाला था।
लेकिन कालिका कोई मामूली भूत प्रेत नहीं थी जिसे सिर्फ शब्दों से भगाया जा सके। वह ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाने वाली एक दैवीय शक्ति थी। जैसे ही अघोरी का मंत्र जाप अपने चरम पर पहुंचा, मिट्टी के दिए की नीली लौ अचानक झुक गई, अंधेरे गलियारे से ठीक विपरीत दिशा में, मानो किसी शक्तिशाली अदृश्य सांस ने उसे बुझा दिया हो। फिर वह भयानक मंजर सामने आया, आग और तबाही के रूप में नहीं, बल्कि अघोरी के अपने ही विश्वास के साथ एक डरावने और बेहद करीबी धोखे के रूप में। वह भारी पवित्र रुद्राक्ष की माला, वही माला जिसे अघोरी ने अपने गले में अपनी सबसे बड़ी आध्यात्मिक ढाल के तौर पर पहना हुआ था, अचानक हिलने लगी। वह सिर्फ कसी ही नहीं, बल्कि वह बल खाने लगी। माला के बड़े और ऊबड़ खाबड़ दाने एक दूसरे से टकराए और खटकने लगे। फिर अचानक किसी अजगर की तरह जबरदस्त और कुचल देने वाली ताकत के साथ वह माला कसती चली गई। अघोरी का मंत्र जाप तुरंत ही रुक गया और उसकी जगह एक घिनौनी गीली सी घुरघुराहट सुनाई दी। उसके हाथ तुरंत उसके गले की ओर लपके। उसकी मोटी उंगलियां उन दानों को हटाने के लिए बेताबी से खरोंच रही थीं, उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अब वह माला सिर्फ लकड़ी और धागे की नहीं रह गई थी। वह लोहे के किसी पट्टे जैसी महसूस हो रही थी, लगातार कसती हुई और अघोरी के गले के मांस में धंसती चली जा रही थी। यह एक पूरी तरह से मानसिक हार थी। वह दुष्ट शक्ति अघोरी की अपनी ही पवित्र सुरक्षा का इस्तेमाल करके उसे मौत के घाट उतार रही थी। अर्जुन और उसके माता पिता दहशत के मारे जड़वत होकर यह सब देखते रहे। वह शक्तिशाली तपस्वी, वह आदमी जिसे उनका रक्षक होना चाहिए था, अब एक बेबस और दम घुटते हुए शिकार में बदल चुका था। उसका चेहरा गहरा, चोट के निशान जैसा बैंगनी रंग का हो गया। उसके सिर के अंदर बढ़ता हुआ दबाव अब असहनीय हो चुका था। एक घिनौनी सी पॉप की आवाज के साथ उसकी आंखों की नाजुक रक्त वाहिकाएं एक ही पल में फट गईं। उसकी आंखों से गहरे लाल खून की मोटी धाराएं बह निकलीं, जो राख से सने उसके गालों पर भयानक आंसुओं की तरह नीचे लुढ़क रही थीं। वह पागलों की तरह छटपटाया। उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। अपनी अंधी, दम घोंटने वाली घबराहट में अघोरी लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसका पैर हड्डी के पाउडर से बने मंडल की रेखा को पार कर गया। वह पीछे की ओर गिरा, पूरी तरह से सुरक्षा घेरे से बाहर लुढ़क गया और आंगन के पत्थर के फर्श पर जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ जा गिरा। जिस पल उसका शरीर सीमा रेखा के बाहर गिरा, दिए में जल रही नीली लौ हिंसक रूप से बुझ गई, जिससे आंगन लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। इससे पहले कि अर्जुन चीख भी पाता, आंगन के दूर कोने में मौजूद परछाइयां ठोस होती हुई सी लगीं। हवा के तेजी से बहने की आवाज आई, अंगों के बेतहाशा छटपटाने की आवाज आई और अघोरी को जोर से पीछे की ओर पत्थर के फर्श पर घसीटा गया। उसके टखनों से पकड़कर उसे घुप अंधेरे गलियारे में खींच लिया गया। उसके नाखूनों की पत्थर पर रगड़ खाने से कर्कश आवाज आई और खून के निशान बनते गए, जब तक कि अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल नहीं लिया। घर के अंदर से एक आखिरी गीली सी चटक की आवाज गूंजी और फिर पूर्ण सन्नाटा छा गया। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह उस अफरा तफरी से कहीं ज्यादा भारी और डरावना था। अघोरी के उस क्रूर अंत को अपनी आंखों से देखने के भयानक सदमे से टूट चुकी अर्जुन की मां धीरे धीरे सिसकने लगीं। इस बुरे सपने के बोझ तले उनका मन टूटता जा रहा था। अर्जुन ने उन्हें थाम लिया। उसकी अपनी आंखों से भी गर्म आंसू तेजी से बह रहे थे। वे अंधेरे में एक दूसरे से सटकर बैठे रहे। हड्डी के पाउडर से बना वह बेकार घेरा अब कोई दिलासा नहीं दे रहा था। वे बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, या शायद मौत का। कई घंटे बीत गए। घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी रसोई की ओर जाने वाले लंबे गलियारे के अंधेरे से एक आवाज आई, मां। यह अर्जुन की आवाज थी। वह आवाज कोमल थी, कांपती हुई थी। उसमें एक छोटे डरे हुए बच्चे की ठीक वैसी ही बेबस पुकार थी जो अपनी मां को ढूंढ रहा हो। अर्जुन एकदम से अकड़ गया। वह तो अपनी मां के ठीक बगल में बैठा था। उसका हाथ मां के कांपते कंधों पर रखा हुआ था। उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। उसके पिता, जो उसकी दूसरी तरफ बैठे थे, उसे पूरी तरह से हक्के बक्के और दहशत भरी नजरों से घूर रहे थे। मां, प्लीज मेरी मदद करो,
मुझे चोट लगी है, यहां बहुत अंधेरा है। हॉल में थोड़ा और आगे से फिर वही आवाज आई। यह नकल एकदम असली लग रही थी। इसमें अर्जुन की आवाज की ठीक वैसी ही लय और ऊंचाई थी जैसी उसे दर्द होने पर होती थी। अर्जुन की मां ने रोना बंद कर दिया। उसकी मां की ममता, एक ऐसी भावना जो किसी भी तर्क या जानलेवा डर से कहीं ज्यादा गहरी और ताकतवर होती है, ने उसकी समझबूझ पर काबू पा लिया। उसका बेटा उसे बुला रहा था। वह धीरे से खड़ी हुई और उस सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आई। मां, नहीं, मत जाओ, मैं यहीं हूं। अर्जुन चीखा। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस नीचे खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी मां की आंखें एकदम खाली थीं। उन पर एक अजीब सी बेजान चमक छाई हुई थी। उसने जबरदस्त ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया। अर्जुन को चोट लगी है, वह बुदबुदाई और धीरे धीरे उस घुप अंधेरे हॉल की तरफ बढ़ने लगी। मेरे बेटे का खून बह रहा है। अर्जुन तेजी से खड़ा हुआ और अपनी मां के पीछे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे उस बेबसी भरी ताकत से रोके रखा जो किसी ऐसे इंसान में होती है जो जानता है कि वह सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकता है। मां, रुक जाओ! अर्जुन चीखा और अपने पिता की पकड़ से छूटने के लिए जोर लगाने लगा। उसकी मां हॉल के उस सिरे तक पहुंच गई जहां आंगन से आती चांदनी अचानक खत्म हो जाती थी और घुप अंधेरा शुरू हो जाता था। उसने उस काले खालीपन में एक कदम आगे बढ़ाया। अर्जुन, उसने दबी आवाज में पूछा। हमला एकदम अचानक और बिना दिखे हुआ। न कोई भूत सामने कूदा, न ही कोई जोरदार धक्का लगा। उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर मौजूद उस घुप अंधेरे में से दो बहुत बड़े और बेहद खुरदुरे हाथ, ऐसे हाथ जो छूने में किसी सूखे फटे हुए पेड़ की छाल जैसे लग रहे थे, तेजी से बाहर निकले। उन्होंने उसकी मां के कंधों को इतनी जोर से जकड़ लिया कि हड्डियां तक कड़कड़ा उठीं। मां, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे चोट लगी है, यहां बहुत अंधेरा है। हॉल में थोड़ा और आगे से फिर वही आवाज आई। यह नकल एकदम असली लग रही थी। इसमें अर्जुन की आवाज की ठीक वैसी ही लय और ऊंचाई थी जैसी उसे दर्द होने पर होती थी। अर्जुन की मां ने रोना बंद कर दिया। उसकी मां की ममता, एक ऐसी भावना जो किसी भी तर्क या जानलेवा डर से कहीं ज्यादा गहरी और ताकतवर होती है, ने उसकी समझबूझ पर काबू पा लिया। उसका बेटा उसे बुला रहा था। वह धीरे से खड़ी हुई और उस सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आई। मां, नहीं, मत जाओ, मैं यहीं हूं। अर्जुन चीखा। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस नीचे खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी मां की आंखें एकदम खाली थीं। उन पर एक अजीब सी बेजान चमक छाई हुई थी। उसने जबरदस्त ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया। अर्जुन को चोट लगी है, वह बुदबुदाई और धीरे धीरे उस घुप अंधेरे हॉल की तरफ बढ़ने लगी। मेरे बेटे का खून बह रहा है। अर्जुन तेजी से खड़ा हुआ और अपनी मां के पीछे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे उस बेबसी भरी ताकत से रोके रखा जो किसी ऐसे इंसान में होती है जो जानता है कि वह सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकता है। मां, रुक जाओ! अर्जुन चीखा और अपने पिता की पकड़ से छूटने के लिए जोर लगाने लगा। उसकी मां हॉल के उस सिरे तक पहुंच गई जहां आंगन से आती चांदनी अचानक खत्म हो जाती थी और घुप अंधेरा शुरू हो जाता था। उसने उस काले खालीपन में एक कदम आगे बढ़ाया। अर्जुन, उसने दबी आवाज में पूछा। हमला एकदम अचानक और बिना दिखे हुआ। न कोई भूत सामने कूदा, न ही कोई जोरदार धक्का लगा। उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर मौजूद उस घुप अंधेरे में से दो बहुत बड़े और बेहद खुरदुरे हाथ, ऐसे हाथ जो छूने में किसी सूखे फटे हुए पेड़ की छाल जैसे लग रहे थे, तेजी से बाहर निकले। उन्होंने उसकी मां के कंधों को इतनी जोर से जकड़ लिया कि हड्डियां तक कड़कड़ा उठीं। घर पर एक खास तरह की खामोशी छा जाती है जब सारी उम्मीदें बेरहमी से छीन ली जाती हैं। यह खामोशी सुकून देने वाली नहीं होती, यह एक कब्र जैसी गूंजती हुई, बहरे कर देने वाली खामोशी होती है। अघोरी की भयानक मौत और उसकी मां के अंधेरे गलियारे में रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाने के बाद अर्जुन के पिता पूरी तरह से टूट गए। वह बुजुर्ग आदमी बस आंगन के एक कोने में बैठा रहा, खून से सने पत्थर को खाली नजरों से घूरता रहा। उसका मन एक ऐसी सुन्न हालत में चला गया था
जहां वह उस भयानक सच्चाई से बच सके जिसे सहना नामुमकिन था। अर्जुन अब पूरी तरह से अकेला था। उसे एक भयानक स्पष्टता के साथ एहसास हुआ कि अब कोई मदद के लिए नहीं आएगा। उन्हें बचाने के लिए कोई साधु संत नहीं बचा था और न ही अब भागने का कोई रास्ता था। वह शक्ति कालिका ने उन्हें एक मानसिक कत्लखाने के अंदर कैद कर लिया था। जैसे जैसे आधी रात की गहराती खामोशी उस पुश्तैनी घर पर छा गई, अर्जुन के मन में एक खतरनाक उन्मादी स्पष्टता जाग उठी। वह खौफ जिसने उसे कई दिनों से पंगु बना रखा था, अचानक जलकर खाक हो गया और उसकी जगह एक बेताब पागलपन भरा दृढ़ संकल्प ले लिया। अगर वह शक्ति उन्हें एक एक करके खत्म करने वाली थी तो वह आज रात ही इसका अंत कर देगा। उसे गांव की वे पुरानी कहानियां याद आईं जिनका उसने कभी मजाक उड़ाया था। कहानियां जो कहती थीं कि किसी दूषित शरीर को सचमुच शुद्ध करने और किसी स्किन वॉकर रूप बदलने वाले जीव को नष्ट करने का एकमात्र तरीका आग में पूरी तरह से भस्म हो जाना है। कालिका इस समय उसके मास्टर बेडरूम में मौजूद थी, उसकी पत्नी का रूप धरे हुए अपने नरसंहार के बाद आराम कर रही थी। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है। वह खुद एक भूत की तरह घर में घूमने लगा। उसके नंगे पैरों की आवाज ठंडे पत्थर के फर्श पर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वह स्टोर रूम में गया और उसे मिट्टी के तेल का एक भारी जंग लगा हुआ धातु का कनस्तर मिला। उसके अंदर हिलते हुए तरल पदार्थ की आवाज किसी मौत की घंटी जैसी लग रही थी। जैसे ही वह वापस मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ा, हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी हो गई और सड़ते हुए चमेली के फूलों की एक अजीब सी मीठी गंध उसके फेफड़ों में भर गई। वह अपने बेडरूम के भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसका दिल किसी पिंजरे में फंसे पंछी की तरह उसकी पसलियों से जोर जोर से टकरा रहा था। उसने दरवाजा खोल दिया। कमरा पूरी तरह से पूर्णिमा की चांदनी से नहाया हुआ था। ये पीली फीकी रोशनी खिड़की की सलाखों से छनकर अंदर आ रही थी। बिस्तर पर एक आकृति लेटी हुई थी जो मीरा के भारी रेशमी दुल्हन के लहंगे में लिपटी थी। वह अर्जुन की तरफ पीठ करके लेटी थी, एकदम शांत। उसकी सांसें धीमी और एक लय में चल रही थीं। अर्जुन के हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। उसके मन में जोर जोर से यह बात गूंज रही थी कि यह उसकी पत्नी है, वह औरत जिससे वह प्यार करता है, वह मासूम लड़की जिसे वह इस भयानक दुस्वप्न में खींच लाया है। लेकिन उस सदमे और वहम ने उसके मन में बहुत गहरी जड़ें जमा ली थीं। उसने खुद को यकीन दिला लिया कि यह सब एक चाल है। असली मीरा शायद अब तक मर चुकी होगी, कहीं छिपा दी गई होगी, और बिस्तर पर लेटी यह चीज असल में वह शैतान है जिसने उसके परिवार को मौत के घाट उतारा था। उसे अब बेरहम बनना ही होगा। उसे खून के इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देना होगा। दांत भींचते हुए और आंखों से आंसू बहते हुए अर्जुन ने टीन का ढक्कन खोला। वह बिस्तर के पास पहुंचा और एक जोरदार झटकेदार हरकत के साथ उसने उस गहरी बदबूदार केरोसिन मिट्टी का तेल को सोती हुई आकृति पर उड़ेल दिया। गद्दे ने उसे पल भर में सोख लिया। वह आकृति झटके से जाग उठी। जैसे ही वह ठंडा और जहरीला तरल उसके बालों और कपड़ों पर गिरा, वह हाँफने लगी। इससे पहले कि वह पलटकर अर्जुन को देख पाती, इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोल पाती, अर्जुन ने माचिस की तीली जलाई। उस छोटी नाजुक पीली लौ ने एक पल के लिए अर्जुन के आंसुओं से भीगे पागलपन भरे चेहरे को रोशन कर दिया और फिर उसने उस जलती हुई तीली को भीगे हुए कंबलों पर गिरा दिया। आग का भड़कना किसी धमाके जैसा था। कमरे के बीचों बीच नारंगी और दहाड़ती हुई पीली लपटों की एक विशाल दीवार सी उठ खड़ी हुई, जिसने पल भर में बिस्तर और उस पर लेटी औरत को अपनी चपेट में ले लिया। गर्मी इतनी तेज थी कि अर्जुन को लड़खड़ाते हुए पीछे हटकर बेडरूम की दीवार से सट जाना पड़ा। और फिर एक चीख गूंजी। अर्जुन ने खुद को इस बात के लिए तैयार कर रखा था कि वह सदियों पुरानी किसी चुड़ैल की दर्द से तड़पते हुए निकलने वाली वह भयानक और कई परतों वाली चीख सुनेगा। उसने खुद को इस बात के लिए भी तैयार कर रखा था कि वह उस भ्रम को पिघलकर किसी भयानक सड़ती हुई आकृति में बदलते हुए देखेगा। लेकिन आग की उन कड़कड़ाती लपटों के शोर को चीरती हुई जो चीख बाहर आई, वह किसी शैतान की नहीं थी। वह एक तीखी, नाजुक और पूरी तरह से इंसानी चीख थी। वह चीख थी शुद्ध, समझ से परे और असहनीय पीड़ा की। ऊंची उठती लपटों के बीच
वह आकृति बेतहाशा छटपटा रही थी, बिस्तर से गिरकर जलते हुए फर्श पर रेंगती हुई उसकी ओर आ रही थी। आग की रोशनी में उसका चेहरा एकदम चमक रहा था। अर्जुन ने जिन काली भयावह परछाइयों को देखा था वे गायब हो चुकी थीं। आंखें किसी राक्षस की तरह काली नहीं थीं, वे चौड़ी भयभीत आंसुओं से भरी मानवीय आंखें थीं। यह मीरा थी, उसकी सुंदर मासूम मीरा। उस सत्ता ने अंतिम क्षण में मनोवैज्ञानिक भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया था, भय को दूर करते हुए भयावह वास्तविकता को प्रकट कर दिया था। मीरा ने जलते हुए फफोले पड़े हाथ को उसकी ओर बढ़ाया। उसकी त्वचा उसकी आंखों के सामने ही उबलती और काली पड़ती जा रही थी। दम घोंटने वाले धुएं और लपटों की गर्जना के बीच उसने गहन, दिल दहला देने वाले विश्वासघात के भाव से सीधे अर्जुन की आत्मा में देखा। मैं ही असली हूं अर्जुन, वह चीखी। उसकी स्वरयंत्र अत्यधिक गर्मी से झुलस रहे थे। तुमने मुझे मार डाला। वह फर्श पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि आग उसे पूरी तरह से भस्म कर रही थी। उसकी प्रेमिका उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई थी। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। मानव मस्तिष्क उस पल में उस पर टूट पड़े छल, दुख और असीम अपराध बोध की विशालता को समझने में असमर्थ था। मनोवैज्ञानिक जाल बड़ी कुशलता से बिछाया गया था। कालिका ने मीरा को नहीं मारा था, उसने अर्जुन को बहकाकर उसकी निर्दोष पत्नी को जिंदा जला दिया था। कहीं दूर से आग का अलार्म बज रहा था, लेकिन अर्जुन उसे सुन नहीं पा रहा था। बिस्तर के चारों ओर की लपटें धीरे धीरे बुझने लगीं, ईंधन को जलाकर राख कर रही थीं और जले हुए बालों और भुने हुए मांस की घिनौनी बदबू छोड़ रही थीं। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया, अपनी दुल्हन के काले पड़ चुके, पहचान से परे अवशेषों को खाली निगाहों से देखता रहा। उसके कानों में एक तेज, अंतहीन घंटी बजने लगी। उसका विवेक लाखों टुकड़ों में बिखर गया, जिन्हें जोड़ा नहीं जा सकता था। उसके गले से घोर निराशा की एक कर्कश, पशुवत चीख निकली, एक ऐसी टूटी हुई आवाज जो मानवीय भी नहीं लग रही थी। उसके घुटने के पास आग की बुझती हुई चिंगारियों की रोशनी में कांच का एक बड़ा और नुकीला टुकड़ा पड़ा था। यह टुकड़ा एक फ्रेम की हुई शादी की तस्वीर का था, जो उस अफरा तफरी में नीचे गिरकर टूट गई थी। अर्जुन का कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा और उसने उस कांच के तेज धार वाले किनारे को पकड़ लिया। उसे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि कांच उसकी हथेली को काट रहा है। उसे अपने उस अक्षम्य पाप के भारी और दम घोंटने वाले बोझ के सिवा और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह इस बोझ के साथ जी नहीं सकता था। ये जानते हुए कि उसने अभी अभी क्या किया है, वह एक और सांस भी नहीं ले सकता था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ अर्जुन ने कांच के उस नुकीले टुकड़े को ऊपर उठाया और उसे अपने गले पर गहरे तक चला दिया। धड़ से गर्म, गाढ़ा खून का फव्वारा जमीन पर फैल गया। अर्जुन ने कांच हाथ से छोड़ दिया और अपनी पत्नी के जले हुए अवशेषों के पास ही जमीन पर गिर पड़ा। वह अपने कटे हुए गले को कसकर पकड़े हुए था और अपने ही खून में डूबते हुए उसका दम घुट रहा था। उसकी आंखों के किनारों पर तेजी से अंधेरा छाने लगा और कमरा घूमता हुआ एक ठंडी, सुन्न कर देने वाली खाली जगह में बदल गया। लेकिन जैसे ही वह वहां पड़ा था और उसकी जिंदगी का खून संगमरमर के फर्श पर बह रहा था, उसकी बुझती हुई नजर कमरे के कोने में रखे एक बड़े पुराने जमाने के खड़े शीशे की ओर गई। वह शीशा चमत्कारिक रूप से आग से बच गया था। उस शीशे में धुएं से भरा, तबाह हो चुका बेडरूम दिखाई दे रहा था। लेकिन उस प्रतिबिंब के ठीक बीचों बीच, ठीक उस जगह के पीछे जहां अर्जुन मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, एक औरत खड़ी थी। उसने मीरा का शादी वाला लहंगा पहना हुआ था। उस भारी रेशमी कपड़े के किनारे आग की लपटों से झलकर काले पड़ गए थे और उनमें से धुआं निकल रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसके घने काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने शीशे में से नीचे अर्जुन की ओर देखा। उसकी घुप अंधेरी आंखों में एक भयानक और विजयी द्वेष चमक रहा था। और जैसे ही अर्जुन ने अपनी आखिरी घुरघुराती हुई सांस ली, कालिका ने उसकी ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी। उस गांव में आज भी रात के घुप अंधेरे और सन्नाटे में एक दुल्हन भटकती रहती है, अपने अगले पति